हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटीज ट्यूटोरियल सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल सर्किट क्रिएट करके उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ देखेंगे, किस तरह से यूज़ किया जाता है वो देखेंगे, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे फाइंड किया जाता है या कहाँ पे अवेलेबल होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि हमारे पास रिसेंटली क्रिएटेड प्रोजेक्ट जो होते हैं उनकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल रहती है। हम चाहें इस लिस्ट में से डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट पे चले जाएं या इस ओपन प्रोजेक्ट की हेल्प से हम प्रोजेक्ट को ब्राउज करें, उसे ओपन करें और फिर उसे एडिट करें या उसे रन करें। तो हम अभी इस रिसेंट लिस्ट में से अपने प्रोजेक्ट 1 को चूज करेंगे जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। पिछली बार मैंने कहा था कि आप जब प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हो, कोई कंपोनेंट ऐड कर लेते हो, तो ओके करें या एंटर करें तो आपका जो कंपोनेंट है वो आपके कर्सर पे आ जाता है और जहाँ पे आप कर्सर को क्लिक करोगे या रखोगे वो वहाँ पे ऐड हो जाता है। मगर वैसा करने से आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। हम आज देखेंगे कि एक टाइम पे मल्टीपल कंपोनेंट कैसे ऐड किए जाते हैं। तो आपको इस पी बटन पे जाना है। आपकी सारी लाइब्रेरीज यहीं पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे कीवर्ड में सर्च करना है, जैसे मैं बैटरी सर्च करूंगा। बैटरी मैंने सर्च किया और यहाँ पे बहुत सारी बैटरीज हमारे पास आ गई। मैं एक्टिव वाली बैटरी को चेक करूंगा। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली अपने वर्क स्पेस में चला जाऊंगा। तो मुझे बार बार इस पी बटन पे आके अपना कंपोनेंट सर्च करना पड़ेगा, मतलब बार बार ये विंडो ओपन करनी पड़ेगी। आप अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप एक ही बार में ये विंडो ओपन करके कंपोनेंट को ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये कंपोनेंट डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप वर्क स्पेस में जाने के बगैर ही यहीं पे रहोगे और कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। तो सेकंड में रजिस्टर चूज करूंगा। रजिस्टर आ गया तो मैं इस पे ऊपर क्लिक करूंगा, ये भी वहाँ पे आ गया। तो सेम तरह से आप रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऐड कर सकते हो वर्क स्पेस में जाने के बगैर। तो ये मैं सबसे पहले तो हाँ, ये जो आपको ये ब्लू लाइन का बॉक्स दिख रहा है, आपको अपनी सर्किट को मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे क्रिएट करना होता है। मतलब कहीं भी क्रिएट कर सकते हो मगर हमेशा इसी में करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब आप सर्किट को कॉपी वगैरह करते हो तो जो पोर्शन यहाँ से बाहर होगा वो कॉपी नहीं हो पाएगा। जितना पोर्शन भी इस ब्लू लाइन के अंदर ब्लू एरिया में है सिर्फ वही कॉपी हो पाएगा। तो हमेशा ये कोशिश करना है कि आप सिर्फ इस ब्लू एरिया के अंदर ही सर्किट क्रिएट करो। तो मैं रजिस्टर ऐड करूंगा। हम सबसे पहले इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करेंगे। करंट अमीटर से मेजर किया जाता है। अमीटर दो टाइप के होते हैं, एसी या डीसी, डिपेंडिंग अपॉन आवर सोर्स। तो अभी हमारा सोर्स जो है वो डीसी बैटरी है, मतलब हमारा सोर्स डीसी सोर्स है, तो करंट भी डीसी वाला ही फ्लो होगा। तो हमें डीसी करंट को मेजर करना है। अब उसके लिए हमें वर्चुअल टर्मिनल मोड इस बटन पे आके क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं। यहाँ से हमें डीसी अमीटर चूज करना है। डीसी अमीटर चूज कर लिया। अमीटर करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमेशा सीरीज में ऐड किया जाता है, तो हम इस अमीटर को इस सर्किट की सीरीज में ऐड कर लेंगे और फ्लो होने वाला करंट मेजर करेंगे। आपकी सर्किट बन चुकी है। अब इसे आपको सिम्युलेट करना है। तो सिम्युलेट करने के लिए यहाँ पे बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो सर्किट सिम्युलेट हो जाएगी। अगर आप देखो तो सर्किट में से करंट तो फ्लो हो रहा है मगर अमीटर की रीडिंग 0 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अमीटर की रेंज जो है वो एम्पियर्स में है, मगर हमारा रजिस्टर किलो एम्पियर का है, जिसकी वजह से हमारे करंट जो है वो मिली एम्पियर्स में आ रहा है। ऐसे यहाँ से आप प्रोजेक्ट के लिए नोट क्रिएट कर सकते हो। इस पॉइंट से यहाँ पे प्रोजेक्ट नोट्स पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड नोट क्रिएट कर सकते हो। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है।
अभी हमारे पास वोल्टेज 12 वोल्ट की है। आई हमें कैलकुलेट करना था, जो हमारा रेजिस्टर 0 रीडिंग दे रहा है, हमारा एमीटर जो 0 रीडिंग दे रहा है, और हमारे रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 किलो ओम है। किलो का मतलब होता है 1000 इंटू 1000। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आई इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 12 डिवाइड 10 किलो ओम था, ये 10। अब जब इसे डिवाइड करोगे आप, तो ये आ जाएगा I इक्वल टू 1.2 मिली एम्पियर्स। बट अब अभी हमारे अमीटर जो है उसकी रेंज जो है वो एम्पियर्स में है, मतलब वो 1 एम्पियर के बिलो का करंट रीड नहीं कर पाएगा, या लोअर वैल्यूज ऑफ करंट वो रीड नहीं कर पाएगा। अब इस चीज़ को दूर करने के लिए आपको इसकी प्रॉपर्टी को एडिट करना होगा। एडिट किस तरह से किया जाएगा, डिस्प्ले रेंज जो ऑप्शन है उस पर जाना है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, एम्पियर्स, मिली एम्पियर्स एंड माइक्रो एम्पियर्स। तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे डिपेंड करता है कि आपके करंट की रेंज कितनी है। अभी हमारे करंट की रेंज मिली एम्पियर्स में आ रही है, तो हम लोग मिली एम्पियर्स चूज करेंगे। ओके कर देना है। अभी हमारे करंट की अमीटर की जो रेंज है वो मिली एम्पियर्स सेलेक्ट हो गई है। जब आप इसे सिमुलेट करोगे तो 1.20 करंट, मिली एम्पियर करंट हमने मेजर किया है। अगर आप इस चीज़ को, अगर आपने इसे चेंज नहीं किया होता, फॉर एग्जांपल आपने एम्पियर में ही रखा इसे, और रेजिस्टर का वैल्यू आपने कम कर दिया, 100 ओम रख दिया, तो अभी एम्पियर्स के हिसाब से ये सही रीडिंग मेजर कर रहा है। तो सेम अब बैटरी की प्रॉपर्टीज को एडिट कर सकते हो। अभी 12 वोल्ट है, हम इसे 5 वोल्ट भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सर्किट में किसी तरह का कोई एरर आ जाता है, तो जिस तरह से आपके ब्राउज़र में या आपके क्रोम में मल्टीपल टैब ओपन होते हैं, तो सेम यहाँ पे भी विंडोज़ ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसे डिफ़ॉल्ट रख लिया। अब जब मैं इसे सिमुलेट करूँगा तो एरर मैसेज यहाँ पे आ गया। अब इसको अगर आपको अपने सिस्टमेटिक पे जाना है तो यहाँ पे जा सकते हो, आपको नोट्स पे जाना है यहाँ पे, और एरर मैसेज पे जाना है तो यहाँ पे आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। क्रॉस पे क्लिक करो तो सब यहाँ से हटता जाएगा। अगर आपको सर्किट में कंपोनेंट्स ऐड करने हैं तो आपको राइट क्लिक करना है, प्लेस पे जाना है और कंपोनेंट्स पे जाना है। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो आपने लाइब्रेरी में से चूज़ किए हैं, और इनकी एक लिस्ट यहाँ पे भी रहती है और दूसरी लिस्ट यहाँ पे भी रहती है। अभी हम सेकंड वाले बटन पे कंपोनेंट मोड यहाँ पे क्लिक करना है, तो जो आपने कंपोनेंट लाइब्रेरी में से ऐड किए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है तो फाइल पे जाना है। सेव प्रोजेक्ट आप जब करोगे तो ये जो नाम आपने दिया हुआ है प्रोजेक्ट का वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा आपके दिस पीसी में डॉक्यूमेंट फोल्डर में। बट अगर आपको चेंज करना है सेव लोकेशन तो वो भी चेंज कर सकते हो। आप सेव एज करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे किस फोल्डर में सेव करना है या किस लोकेशन पे सेव करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका दिस पीसी में डॉक्यूमेंट में जाके ही आपके प्रोटीज के प्रोजेक्ट सेव होते हैं। जब आप क्लिक करोगे तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।